गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संसार में जितने जीव हैं सबके कहीं न कहीं रिश्ते बनते हैं और उन रिश्तों को भलीभांति निभाना प्रत्येक जीव का कर्तव्य होता है। जब वह अपने रिश्ते को सत्य ईमान धर्म से निभाएगा तो वही रिश्ता उसे जन्म मरण से रहित करने में सहायक होगा। रामचरितमानस एक ऐसा सदग्रंथ है जिसमें रिश्ते ही सिखाए जाते हैं, चाहे वो माँ का हो, चाहे वो पिता का हो, चाहे भाई का हो, चाहे भाभी का हो, चाहे देवर का हो। हर रिश्ता रामचरितमानस में सिखाता है और जो सीखता है वो अपने को तो तारता ही है और अपने साथ रहने वालों का भी कल्याण करने में सक्षम हो जाता है। मैं एक ऐसा भक्तमाल से आपको कथा सुनाऊंगा कि जिसने अपने रिश्ते को कितनी अच्छी तरह से निभाया, जो इतिहास में मिसाल बन गई। उनका नाम था मदालसा। काशी राज की पुत्री थी मदालसा। बहुत योग्य थी, सुंदर थी। पिता शादी के लिए जब चर्चा किसी राजकुमार से करते तो मदालसा मना कर दे कि पिताजी मेरा रिश्ता विवाह मत कर, मैं नहीं करना चाहता। पूछा बेटा क्यों? कि मैं इस संसार के आवागमन को छुड़ाना चाहती हूं, मैं इस संसार में दोबारा आना नहीं चाहती, मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। क्यों कह रही है? कि उन्होंने श्री रामचरितमानस का पाठ किया था जिसमें स्पष्ट था कि पुत्रवती युवती जग सोही रघुपति भगत जस सोत होई न तरु बाज बधि बाल बियानी राम विमुखते राम विमुख सुखते हित जानी। इसका अर्थ है संसार में पुत्रवती वही स्त्री कहलाती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, वही पुत्रवती। अगर उसका बेटा भगवान का भक्त नहीं है तो क्या कहलाती है? वो पशु की तरह कहलाती है। कि जैसे पशु बच्चा पैदा होता है उसको ब्याहना कहते हैं, तो उस स्त्री की उपमा ब्याहने से दी गई। न तो अगर बाज होती तो अच्छा था। भगवान का भक्त जिसका पुत्र नहीं हो, वो संसार के व्यसनों में व्यस्त हो, ऐसे पुत्र से तो मां बाज होती तो बढ़िया थी। न तरु बाज भद बाल बियानी राम विमुख सुतते हित जानी। जो भगवान के भक्त न हो जिसका पुत्र, उसके लिए ब्याहना शब्द दिया गया है, पुत्रवती नहीं कहा गया। तो ये सिद्धांत मदालसा ने देखा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। पिता से कहा कि पिताजी आप मेरी शादी करते हैं
तो जिसके साथ करें वो एक प्रतिज्ञा कर ले तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। राजा ने पूछा, बेटी क्या प्रतिज्ञा करनी है उसको? बोल, पिताजी प्रतिज्ञा कोई ज्यादा नहीं है, मात्र इतनी ही प्रतिज्ञा है कि वो जिसके साथ मेरी शादी हो वो ये प्रतिज्ञा करे कि वो दूसरी स्त्री के पास न जाए। वो जिसके साथ मेरा विवाह हो वह दूसरी स्त्री के पास नहीं जाए, उससे संबंध न। ऐसी प्रतिज्ञा अगर कोई लेता है राजकुमार तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार। अब तो उसके पिता काशीराज ने जहां जहां जाए ये शर्त रखे तो ज्यादातर उन्हें इनकार का सामना करना पड़ा, कोई हां भरने के लिए तैयार नहीं। ये चर्चा जब घर में चलती थी तो मदालसा को तो पता चलता था कि सब लोग मना करते आ रहे हैं, और वो अपने हृदय में सोचती थी कितना अजीब और गरीब ये संसार है कि रिश्ता निभाना नहीं आता। अधर्म पर चलना उसको अच्छा लगता है। देव संयोग बस घूमते घूमते काशीराज को एक लड़का ऐसा मिला जिसका नाम था रतिध्वज। उसने राजा से कहा, हाँ महाराज, मैं ये प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हूं कि मैं किसी स्त्री के पास नहीं जाऊंगा। स्त्री होगी तो मेरी आपकी पुत्री ही होगी। हाँ हो गई, शादी की तैयारी शुरू कर दी, शादी हो गई। तो पहला बालक हुआ और उसे ऐसा उपदेश दिया, जब वो समझदार हुआ ऐसा उपदेश दिया कि भगवान की भक्ति में रम गए। 11 वर्ष की अवस्था में वो बालक माता के वैराग्य में उपदेश से राज्य को छोड़ करके, जो राजकुमार था, राज्य को छोड़ करके वन में भजन के लिए निकल गए। आजकल की माताएं कैसी हैं? रामचरितमानस में उत्तरकांड में दिया है कलयुग की माताओं के लिए और पिताओं के लिए कि मात पिता बालक ने बुलावई, उदर भरे सोई नीति सिखावई। प्रत्येक माता पिता अपने बालक को पेट भरने वाली विद्या सिखाते हैं। ऐसी तो एक माता इतिहास में थी कि जिसने पेट भरने के बजाय पेट को प्राप्त ही न किया जाए ऐसी विद्या का उपदेश दिया। पेट भरने से पेट ही न मिले वो ज्यादा उत्तम है, ज्यादा महत्वपूर्ण। तो बालक उसका वन में जाकर के भजन करने लगा। पिता ने बहुत समझाया, एक बात नहीं मानी, इतना तीव्र वैराग्य था। दूसरा हुआ, वो भी 11 वर्ष के बाद वन में चला गया। इस तरह से 6 बालक मदालसा ने उपदेश दे करके वन को भेज दिया। धन्य है ऐसी माता कि अपने पुत्र को, क्यों कि उन्होंने उसी समय ये प्रतिज्ञा की थी कि जौन जीव मेरे गर्भ में आवे सो पुण्य जन्म मरण नहीं पावे। जो भी जीव मेरे गर्भ में आए वो संसार में जन्म मरण से रहित हो जाए, ऐसी युक्ति मुझे करनी है। वही युक्ति मदालसा ने की। 6 पुत्र भगवान के भजन के लिए वन में चले गए। किसकी बदौलत? मदालसा के उपदेश की बदौलत। ऐसा तीव्र वैराग्य का उपदेश दिया। अब तो जो रतिध्वज राजा था उसका पति
व्यथित हो गया कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, इस राज्य को कौन चलाएगा, कैसे होगा। तो धोखे से एक वरदान मांग लिया। कोई कार्यवश बातचीत चल रही थी, उस बात में कहा कि इस कार्य को हम कर देंगे, हमें एक वरदान दीजिए। तो मदालसा राजकुमारी रानी ने वरदान दे दिया, ठीक है तुम जो कहोगे सो मैं करूंगी। तो उससे कहा कि देवी 6 पुत्र तुमने वन को भेज दिए, भगवान की शरण में लगा दिया है, अब इस राजपाट को कौन चलाएगा। मैं यही चाहता हूं, मैं ये मानता हूं कि जो 7वां पुत्र हो उसे मुझे दे देना और मैं उसको राजा बनाऊं। राज्य की शिक्षा दूंगा, नीति की शिक्षा दूंगा, धर्म का उपदेश दूंगा, पर मैं उसे राज्य चलाने का उत्तराधिकारी बनाना। वचनबद्ध थी, वचन दे चुकी थी, हाँ कर दी, ठीक है बात। कुछ समय बाद वो 7वां बालक भी पैदा हुआ और उसे उपदेश वो नहीं दिया जो 6 बालकों को उपदेश दिया। बालक की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से की गई, नीति की, राज्य की शिक्षा दी गई, और जब वो युवा हुआ तो उसके पिता ने अपना राज्य उसको दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया। मदालसा और उसका पति, मदालसा के कहने से राज तो दे दिया, कहा कि हम राज्य में नहीं रहेंगे, कि राज्य को चलाने वाला उत्तराधिकारी मिल गया है, हम दोनों वन में भजन करने के लिए चले। जहां हमारे पुत्र भजन कर रहे हैं, अब हमारा धर्म बनता है कि हमको भी वहां जाकर के भजन करना चाहिए। तो रतध्वज प्रसन्न चित्त से रानी मदालसा के साथ वन में भजन करने के लिए तैयारी करने लगे जाने के लिए। तो मदालसा को ये ज्ञात हुआ कि ये तो ठीक नहीं होगा, 6 पुत्र मेरे जन्म मरण से रहित हो जाएंगे और ये 7वां नरक की यातना भोगेगा, तो ये मेरे लिए धिक्कार है। क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, जौन जीव मेरे गर्भ आवे सो पुनः जन्म मरण नहीं पावे, इसको तो जन्म मरण मिलेगा। तो युक्ति की, अपने उस राजा बेटे को बुलाया, कहा बेटा तू राज कर रहा है, अच्छी बात है, राज कर, विवाह शादी कर दी, हम वन को जा रहे हैं, वहां भजन करेंगे, लेकिन एक पत्र यंत्र हम तुझे तेरी हाथ में, दक्षिण हाथ में बांध देते हैं कि जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए, कोई मुसीबत ऐसी आए जिसे तू न सुलझा सके, तो इस यंत्र को खोल के पढ़ लेना, तेरी सारी समस्या का हल हो जाएगा। बांध लिया और वो दोनों जने वन में जाकर के अपने 6 पुत्रों से मिले जो भगवत भक्ति में प्रवीण हो चुके थे। बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद मदालसा ने अपने बड़े पुत्र, सुभाऊ नाम था उसका, उससे कहा कि बेटा हम सबका तो कल्याण निश्चित है, पर जो राज्य चला रहा है तुम्हारा भाई, वो तो जन्म मरण में चला जाएगा, किसी तरह से उसका भी कल्याण हो, ऐसा करो। सुभाव ने पूछा, माता क्या आदेश है कि तुम जाओ अपने भाई को उपदेश दो कि राजपाट को छोड़ करके वन में आकर भजन करो। पहला पुत्र गया, 7वें पुत्र को ज्ञान का, वैराग्य का उपदेश दिया, परंतु वो राज्य के मद में ऐसा डूब चुका था कि कोई भी उपदेश उसके ऊपर लागू नहीं हो पा रहा, कोई समझ की बात वो मानने को तैयार नहीं थी। अब उस स्वभाव ने विचार किया कि माता का आदेश है, इसको हमें भक्ति मार्ग में बढ़ाना है, तो अपने मामू काशीराज के पास पहुंचा और उससे कहा कि मामा
हमारा जो राज्य है हम आधा राज्य तुझे देंगे, तू अपनी सेना के सहित मेरे भाई का चढ़ाई कर, युद्ध का बिल्कुल लगा। मामा बातों में आ गया कि आधा राज्य और मेरा बन जाएगा, सेना ले जाकर के उसने युद्ध की तैयारी कर दी, बिल्कुल जो राज्य कर रहा था युद्ध को देकर के विचलित हो गया, परेशान हो गया, फिर क्या किया? उसे ध्यान आया कि मेरी माता ने मेरे बाजू में एक यंत्र लिखा है, पड़ा है, बाधा है, उसे खोल कर आप देख लेना चाहिए क्या लिखा है, क्योंकि ये समय ऐसा ही। उसने वो यंत्र खोला, देखा और उसमें क्या लिखा था वो समझा कि संगम सभात्मनां त्याज्यं सचेत दातो न साध्यते संसेखे सगे कर्तव्यम् शुद्धोऽसि बोधोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार निद्रा त्यजः स्वप्नरूपाः संसार निद्रां त्यजः स्वप्नरूपाः मदालसा वाक्यम् उवाच पुत्रम्। बड़ा सुंदर अर्थ था इसका। इसमें लिखा था बेटा संसार दुष्मन है और ये संसार एक निद्रा की तरह है, स्वप्न की तरह है, ये छूटा है, जब भी दूसरी बात आए तो इसे खुल करके भगवान शरण उसी क्षण उसने वो यंत्र कहा इसको पढ़े और राज्य को छोड़ करके वन में जाकर माता पिता से मिला और भजन ध्यान में अपना मान लिया। तो ऐसी जगत में माताएं क्या कभी दुखी रह सकती है? कोई मां दुखी होती है संसार में जिसका पुत्र भगवान की शरण में न हो, जिसे ज्ञान न हो, जिसे भक्ति न हो, जिसे वैराग्य न हो, जो संसार के व्यसनों में रत हो, वो पुत्र मां को जलाता है, मां को तड़पाता है, पिता को तड़पाता है, समाज को भी तड़पाता है। अगर माताएं अपने कर्तव्य का भलीभांति प्रयोग करें, पालन करें, तो इस जगत से दुख दर्द स्वयं समाप्त हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।